मिस्टर देवेंद्र शर्मा, ये सवाल आपसे है। और जैसे स्काईमेट से मिस्टर शर्मा ने कहा कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल पाएगा, क्लियरली ये तो अच्छी खबर नहीं है। देखिए, ये वाकई ही चिंता का विषय है। अगर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में आप बता रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट अधिक होगा और यही हमारा फूड बाउल है, और इस समय हमें यह जानना जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट कि एक हम फिंगर क्रॉस रखें और अपना स्केप्टिज्म रखें अपने लिए, लेकिन आई थिंक जो मैसेज मुझे मिल रहा है या हम सबको मिल रहा है वो क्लियर है कि एल नीनो तो आएगा ही आएगा, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आई थिंक उस संदर्भ में हमें ये प्लानिंग अभी से करनी चाहिए कि व्हाट कॉन्टिजेंसी प्लान्स हमें क्या चाहिए, ऑल्टरनेटिव हमें क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ अगर जाना है तो क्या हमें करना चाहिए। उसके तरीके के साथ ही प्राइस पॉलिसी के साथ ही वो जो प्लान है वो हमारे सामने आ जाना चाहिए। और जैसा कि कहा कि पानी का और इरिगेशन का और पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर हो या रिजर्वायर के कंडीशंस हो, वो सबको एक नजर पैनी रखनी पड़ेगी, ताकि वाटर शॉर्टेज स्पेशली जो है उस समय का बहुत ही भयंकर उसके परिणाम हो सकते हैं। लेकिन पंजाब में थोड़ा सा ये एक बेनिफिट है कि पंजाब और हरियाणा में जबकि 95% से ऊपर या इवन 98% की अश्योर्ड इरिगेशन है पंजाब में, और हरियाणा में अबाउट 80% इरिगेशन है, तो ये थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है इन इलाकों में। लेकिन फिर भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये बिल्कुल उसके एल नीनो के ये फुल प्रूफ सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव टू बी रेडी, बिकॉज एक और चीज जो सबसे बड़ी है कि वो जो फूड स्टॉक्स की हम जब बात करते हैं, स्पेशली इन दिस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, वो फूड स्टॉक्स में अगर हमारे ही देश में पैदावार में कमी होती है तो ये भी हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कहीं हम ना अगले साल या इस साल के अंत तक एक खाद्यान्न का कटोरा लेके दुनिया के बाजार में खड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। सो इन सबको देखते हुए आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर कि वी नीड टू प्रिपेयर एडिक्वेटली, बी रेडी, ताकि अगर ये वाकई ही इम्पैक्ट होता है या जितना भी कम इम्पैक्ट होता है, हम उसको पार करते हुए अपनी फूड सिक्योरिटी को और इन्फ्लेशन को दोनों को मद्देनजर रखे हुए आगे बढ़ सके। मिस्टर देवेंद्र शर्मा, एक और चीज़ यहाँ पर ऑफ कोर्स जिस तरह की नीतियाँ सरकार के पिछले कई महीनों में रही हैं, हमने देखा है कि अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम है, गेहूं के एक्सपोर्ट्स बंद हैं, तो काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर लिए जा चुके हैं। एक चिंता जो अभी बाजार को है, और हमने पिछले एक साल में 15-18% की तेज़ी यहाँ पर दूध के भावों में आते हुए देखी है, आप कहेंगे ये एक सेक्टर है जो शायद ज़्यादा वल्नरेबल है आगे जाते हुए? देखिए, दूध की सिचुएशन इतनी वल्नरेबल नहीं है गिवन द कंडीशन की वो स्टेपल फूड्स के जब हम बात करते हैं वहां पर हमें अधिक फोकस रखना है। अगर गेहूं और धान में कुछ होता है वहां पर ज्यादा फोकस है, दूध के बगैर तो हम फिर भी जीवित रह लेंगे। आई थिंक लेट्स नॉट बी वरीड अबाउट दैट। वो हमें इसलिए डर होता है कि इन्फ्लेशन की फिगर्स जो है वो हमें चिंता व्यक्त करती है, लेकिन इन्फ्लेशन हम ये भी देख रहे हैं कि भाई सारी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन में एक फैक्टर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का। आई थिंक समवेयर वी विल हैव टू ड्रॉ इन लाइन, ये देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को किस तरीके से कम किया जाए ताकि फूड इन्फ्लेशन पे कंट्रोल में आए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये ना भूलें कि गेहूं की प्रोडक्शन में कहीं कमी आती है। आपने देखा ही है पिछले कई महीनों में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को आखिरकार अपने स्टॉक्स में से रिलीज करना, ओपन मार्केट रिलीज करनी पड़ी है ताकि प्राइसेस कम आए। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि किसानों को जो प्राइस मिलना चाहिए वो कम हो गया है। तो ये दोनों चीजें बराबर लेके चलनी है। बाजार को मुझे इतना फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है किसानों का। आफ्टर ऑल 50% जहां पर पॉपुलेशन किसानों की है, उनकी लाइफस्टाइल या उनके लाइवलीहुड की कोई बात नहीं करता इस देश में, ये बहुत ही अफसोस है। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा मार पड़ती है तो उस सेक्टर के लाइवलीहुड पे पड़ती है जिसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वी ओनली लुक एट व्हाट विल हैपन टू मार्केट्स। आई थिंक दिस इज अ बिगर शेयर ऑफ द मार्केट्स दैट वी शुड बी वरीड अबाउट। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और अगर मौसम ठीक नहीं रहता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगी और काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर आगे जाके आ सकती हैं। और हम ये ना भूलें कि आगे वाले साल यहाँ पर इलेक्शन ईयर्स तो हैं ही, मौसम नहीं अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी चिंताएं हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया मिस्टर जीपी शर्मा, मिस्टर देवेंद्र शर्मा, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफकोर्स जवाबों से ज़्यादा यहाँ पर सवाल हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन क्लियरली उसके ऊपर एक नज़र पैनी बना के रखनी ही होगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में काफ़ी उठापटक है। कैसे आप करें कारोबार, बताएंगे आपको।